हर मनुष्य के अंदर बैठी हुई चैतन्य स्वरूप आत्मा रूपी परमात्मा को मेरे प्रणाम, सलाम, आमीन, सत श्री अकाल। आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की मुख्य उद्देश्य है मन को साध कर मन को शांति के चरण सीमा तक लेके जाना, मन में हर पल आनंद को कायम रखना, परमानंद की प्राप्ति को प्राप्त करना है। देखिए, अगर हम पवित्र कुरान को देखें, पवित्र कुरान के अंदर ये लिखा हुआ कि सबसे पहले तो इस दुनिया में अल्लाह थे, अल्लाह के अलावा कोई नहीं थे। अल्लाह ने सबसे पहले आसमान को पैदा किए, फिर धरती को पैदा किए, फिर पानी को पैदा किए, फिर आदम को पैदा किए जिसके द्वारा आदमी का उत्पन्न हुआ और संसार की रचना हुआ। अगर हम होली बाइबल को ऑब्जर्व करें तो होली बाइबल के तहत बाइबल कहता है कि सबसे पहले गॉड थे, गॉड से पहले कोई नहीं थे। गॉड ने इस संसार के पहले रचना किए, फिर आदम ईव का रचना किए, उनके द्वारा मनुष्य प्रजाति का रचना हुआ और संसार का गठन हुआ। अगर हम पवित्र भगवत गीता को अध्ययन करें तो गीता ये कहता है कि भगवान नारायण से ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जी ने उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा जी मनु को उत्पत्ति किए, मनु के द्वारा मनुष्य के जन्म हुआ और संसार की रचना हुआ। अगर हम इन तीनों ग्रंथों के सार को ले, तीनों ग्रंथों की निष्कर्ष को समझे तो तीनों ग्रंथों में यही लिखा है कि सबसे पहले तो भगवान थे, भगवान से हम उत्पन्न हुए, भगवान के द्वारा, वो चैतन्य शक्ति के द्वारा इस संसार की रचना किया गया और उनसे ही हम भी उत्पत्ति हुए। इस चीज को हमें समझना चाहिए। धर्म को हर मनुष्य, हर व्यक्ति खुद मानना चाहिए, किसी को मनाने के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मनुष्य को उस तथ्य को, उस शक्ति को, उस मूलभूत आधार को समझना चाहिए। मनुष्य किसे समझाने की, किसे मनवाने के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। खुद को इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि हम सब वही पावर, वही शक्ति, उनसे ही उत्पन्न हुए। इस चीज को मनुष्य ने मानना चाहिए। देखिए, जैसे कि पानी को कई तरह की भाषा में लोगों ने कई तरह से बुलाते हैं। कोई उसे पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीरू, तन्नी, नीलू, वेल्लम, अम्बुज, तोय, वाटर, कई किस्म से पानी के नाम लेते हैं। पानी के नाम अलग अलग किस्म से पुकारने के बावजूद वो तथ्य तो सेम है, वो चीज़ तो वही है। ठीक वैसे ही भगवान को हम किसी भी नाम से कैसे भी बुलाएं, मनुष्य को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि वो सत्ता एक है, वो तथ्य एक है। उन्हें कई गुरुओं ने कई किस्म से उनके विचारों को, उनके मन की धारणाओं को, उनकी भाषाओं को लेकर वर्णन किए हैं, लेकिन वो चीज एक ही है। वो जो सत्ता है, वो जो शक्ति है, वो एक है। इस चीज को मनुष्य ने मानना चाहिए। अगर किसी मनुष्य के मन में ये चीज है कि मेरा धर्म बड़ा है, आपके धर्म छोटा है, मैं श्रेष्ठ जाति में जन्म लिया हूँ, तुम नीच जाति में जन्म लिया है, मेरा जाति बड़ा है, मेरा धर्म ही ठीक है, मेरा धर्म ही सही है, तुम्हारा जाति सही नहीं है, तुम्हारा धर्म भूल है। अगर ऐसे चीज कोई मनुष्य के मन में ऐसे धारणा है तो ये बात सत्य है कि वह व्यक्ति, वह मनुष्य किसी की कही सुनी बातों को सुनकर उस बात को साबित करने के प्रयत्न कर रहे हैं। जिस मनुष्य के मन में हर धर्म एक है, हर जाति एक है, हर मनुष्य, हर प्राणी उनके ही द्वारा, उनसे ही उत्पन्न हुए, अगर मनुष्य इस चीज को जानते हुए, इस चीज को मानते हुए, मन के स्तर को इस भावना के साथ बिताते हुए, इन चीजों का अगर मानते हुए बिताए तो मानिए तभी उनके दिल में सच्ची भक्ति उत्पन्न हुआ, सच्ची भक्ति का धारणा किया। When the religious ends, then the spirituality actually starts. जब मजहब, धर्म,
जाति ये खत्म होता है, सही भक्ति वहीं पे शुरू होता है, प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। ये परम सत्य है। देखिए, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले गर्मी के मौसम आता है, गर्म लगता है, माहौल उष्ण हो जाता है। फिर बारिश के मौसम आता है, बरसात होता है। फिर सर्दी के मौसम आता है, पूरा संसार शीतल हो जाता है। फिर दोबारा गर्मी के मौसम आता है। ये ऋतु, ये दिन रात, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सब देखिए कितना सिस्टमेटिकली हो रहा है। इस सिस्टम को सिस्टमेटिकली चलाने वाला पावर ही, कॉन्शियस डिवाइन पावर ही भगवान है। उनके द्वारा ये सृष्टि का परिचालन होता है। उनके द्वारा ही, उनके कारण ही अपना ये मन बुद्धि शरीर भी चलता है और अपना ये शरीर भी परिचालन होता है। ये परम सत्य है। अगर उनके अंश है, अगर उनके द्वारा हम पैदा हुए हैं, तो अपना मन के स्तर भी उनसा बनाना चाहिए। इस जीवन का उद्देश्य उनसे बिछड़े, माया में रहते हुए, भौतिक सुखों में लिप्त ना होते हुए, माया वसित ना होते हुए उन्हें ढूंढकर उन्हें प्राप्त किए और उनमें समा गए। यह जीवन के उद्देश्य यही है। इसे हर मनुष्य इस उद्देश्य को जानना चाहिए और इसके लिए हर पल मन के साधना को साधने के प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि देखिए, एक आम के पेड़ से आम ही होगा, अमरूद कभी नहीं फलेगा। एक कोयल के कोक से कोयल ही पैदा होगा। एक शेर से एक शेर ही पैदा होगा, गिद्दड़ नहीं। ठीक वैसे ही अगर भगवान से हम उत्पत्ति हुए तो हम भी उनके ही अंश हैं। मन को इस तरह साधना चाहिए कि हम उनमें लीन हो पाना चाहिए। उनसा अपना भावनाओं को, उनसा अपने चिंतन शैली को हम कर उन तक पहुंचने की यत्न प्रयत्न करना चाहिए। भगवान, संसार, दुनिया, हर चीज को कौन जानता है, कहाँ पे जानता है, इसका फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस कौन है? आप है। आप देखते हैं तो ये संसार के सारे चीज दिखाई देता है। आप पलक अगर बुझा दे, पलक झपका दे, आंख को बंद कर दे, हर चीज गायब हो जाता है, हर चीज अंधेरा हो जाता है। तो आपके अंदर, आपके द्वारा, आप में ये संसार परिचालन हो रहा है। तो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस आप है। ये बात हर मनुष्य को ध्यान में देना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि ये संसार आपसे शुरू, आप में अंत। आप है तभी दुनिया है, तभी संसार है, तभी भगवान है, तभी भक्ति है, तभी हर चीज आपके अंदर ही है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम के लिए आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।